I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen, one of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way. नमस्कार दोस्तों, द माइंडलेस स्पीकर में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा रेयर तो नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं इसके बारे में। ग्लोबल वार्मिंग है आज का टॉपिक, बट जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ उसके बारे में शायद बहुत कम लोग। पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ह्यूमन पॉपुलेशन ने इतनी ज़्यादा पोल्यूशन की है कि उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इनडायरेक्टली मैं या डायरेक्टली मैं कहूँ, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ भी कहूँ, इसका मतलब ये है कि हमने इतनी ज़्यादा प्रदूषण की है कि इसके वजह से धरती का दिमाग गर्म हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा कोई रेयर टॉपिक नहीं है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, इसकी वजह जानते हैं, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी जानते हैं, सब जानते हैं इसके बारे में। बट मैं कुछ रिलेटेड टॉपिक्स तो है ग्लोबल वार्मिंग की जो बहुत कम लोग जानते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आज इस टॉपिक में बात करूँगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रॉफिट किसको होगा। क्योंकि हर कॉइन की दो साइड्स होती है, एक जिसकी वजह से इंसान हारता है, दूसरी जिसकी वजह से इंसान जीतता है। हमने अभी तक सिर्फ ये देखा है कि हम ग्लोबल वार्मिंग से हार रहे हैं, बट इससे जीत कौन रहा है हमें ये देखना पड़ेगा। क्या हम जीत रहे हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि एज अ ह्यूमन हम जीत रहे हैं, बट एज इंडियन मैं नहीं बोल सकता कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि हम हार रहे हैं, हर पोजीशन में हार रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी रीज़न भी है, तो मैं इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊँ। ग्लोबल वार्मिंग तो आप सभी जानते हैं कि धरती का दिमाग गर्म हो रहा है और उसके वजह से हमारी फट रही है। फट इसलिए रही है क्योंकि हम अब रहेंगे कहाँ, हमें ये सोचना पड़ रहा है। इलॉन भाई ने तो सोच लिया, अब हमें भी सोचना पड़ेगा। हो क्या रहा है? मैं ऐसे ही पढ़ रहा था कुछ बुक्स, जिसमें मैंने मार्शल बर्ग नाम के एक इंसान की एक बात पढ़ ली। मार्शल बर्ग, मैं पहले बता दूं कि मार्शल बर्ग है कौन। मार्शल बर्ग डिप्टी डायरेक्टर है फूड सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट के इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने ये कहा है कि आप लैटिट्यूड से एक लाइन खींचो जो कि यूएस के नॉर्थन बॉर्डर्स पे जा रही है। यूएन के नॉर्थन बॉर्डर्स और चाइना के नॉर्थन बॉर्डर्स को वो टच कर रही है लाइन, ठीक है। हो क्या रहा है, उन्होंने ये कहा कि इस लाइन में जितने भी नॉर्थन एरियाज़ के प्लेसेस हैं, जितने भी यूएस के, चाइना के, रशिया के जितने प्लेसेस है वो जीत रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और इस लाइन के जितने भी साउथर्न हेमिस्फीयर में स्टेट्स है या कंट्रीज़ है, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और भी कई सारे कंट्रीज है जैसे कि श्रीलंका है, ये सारे एक हारने वाली पोजीशन में आ रही है। ये कैसे हो रहा है हम ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो क्या रहा है पहले बता दूं। पहले कुछ ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, और ये बात कर लेते हैं कि हमने पोल्यूशन कितनी ज़्यादा की। मैं ग्राफ के बारे में कहूँगा तो मैं पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न पॉपुलेशन का ही एक ग्राफ आपको बता देता हूँ। हम ये कह सकते हैं कि पहली बार जनगणना हुई वर्ल्ड की, और 1800 में 1 बिलियन पॉपुलेशन पाई गई। 130 साल बाद 1930 में ये पॉपुलेशन 2 बिलियन हो गई। 130 साल लगे 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में, बट इसके बाद मामला बिगड़ गया। 1930 में जो पॉपुलेशन 2 बिलियन थी, 1960 में वही पॉपुलेशन 3 बिलियन हो गई। जो पॉपुलेशन 1 बिलियन होने में 130 साल लगा रही थी, अभी वही पॉपुलेशन 1 बिलियन होने में सिर्फ और सिर्फ 30 साल लगा रही है। 1975 में ये पॉपुलेशन 4 बिलियन हो गई। 15 साल में 4 बिलियन, मतलब 15 साल में 1 बिलियन और बढ़ गया। 1987 12 साल बाद ये पॉपुलेशन 5 बिलियन हो गई। 1999 में 6 बिलियन, और 2011 में तो सबको पता चल ही गया था कि हम 7 बिलियन टच कर गए, और अब तो और भी ज़्यादा। नेक्स्ट पॉपुलेशन की ग्राफ जब आएगी तो मैं इस वीडियो को अपडेट कर दूंगा, बट अभी तक 2011 की पॉपुलेशन ग्राफ के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन अराउंड 7 बिलियन प्लस है। एक हिस्ट्री की बात ये भी है कि 1971 में पहली बार यूएन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में। इसी टाइम पर यूएन की इन्वायरमेंट प्रोग्राम भी बनी थी। 1975 में पहली बार वैलेस ब्रोकन नाम की एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट ने ग्लोबल वार्मिंग
को टर्म किया या ग्लोबल वार्मिंग की एग्जिस्टेंस को बताया कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या और इसके वजह से हो क्या रहा है। तो मैंने आपको एक ग्राफ बताया कि पॉपुलेशन कितनी थी, कितनी बढ़ने वाली थी और अभी कितनी है। इसके बाद मैंने ये भी बताया कि यूएन में क्या क्या हुआ इन्वायरमेंट को लेकर। बट पॉपुलेशन की वजह से पोल्यूशन किस हद तक गई है मैं आपको ये भी बता दूँ। अभी के टाइम पे सी सरफेस में 2500 मेट्रिक टन मतलब 2500 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक गार्बेज सी सरफेस पे है। यहाँ तक कि मरियाना ट्रेंच में भी प्लास्टिक पाया गया है। मरियाना ट्रेंच का हाइट अराउंड 11 किलोमीटर्स है और अगर मैं कंपेयर करूँ तो माउंट एवरेस्ट का हाइट 8.3 किलोमीटर है। तो मरियाना ट्रेंच में माउंट एवरेस्ट भी समा सकता है, उतने डीप में हमें प्लास्टिक मिली है। तो पोल्यूशन इस लेवल पर गया है कि जहाँ ह्यूमंस पहुँच भी नहीं सकते वहाँ पर भी ह्यूमंस की गई पोल्यूशन पाई जा रही है। बट ये वीडियो मैंने आपको पोल्यूशन या कोई पॉपुलेशन की ग्राफ बताने के लिए नहीं किया। ये वीडियो मैंने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को ध्यान रख के बनाया। मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बताया कि इंडिया और हमारी जैसी कई सारी कंट्रीज हारेंगी इस ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। बट हारेंगी कैसे मैं आपको अब ये बताता हूँ। तो हो क्या रहा है कि बर्फ़ पिघल रही है। अब बर्फ़ पिघल रही है तो बर्फ़ पिघल के पानी बन रही है। अब पानी बन रही है तो पानी का सरफेस भी बढ़ते जा रहा है। तो अब पानी का सरफेस तो अब बर्फ़ पिघल के पानी बन रही है तो पानी का सरफेस भी बढ़ रहा है, जिसका रेट 3 मिलीमीटर पर ईयर है। पानी मतलब वाटर लेवल 3 मिलीमीटर पर ईयर के स्पीड में बढ़ते जा रहा है। 3 मिलीमीटर, तो वाटर लेवल 3 मिलीमीटर पर ईयर की स्पीड में बढ़ते जा रहा है। इतना रैपिड स्पीड है वाटर लेवल का बढ़ने का। ये आपको भले ही छोटा मार्जिन लग रहा हो बट एक ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो ये बहुत ही ड्रास्टिक सिचुएशन है हमारे इन्वायरमेंट का। अभी स्पीड का एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है कि पानी गर्म होने से फैलती है। सो ग्लोबल वार्मिंग जितना होगा पानी उतना फैलेगा। पानी वैसे भी और ज़्यादा हो रहा है आइसबर्ग की वजह से। आइसबर्ग पिघल रहा है, पानी आ रहा है, पानी फैल रहा है, पानी बढ़ भी रहा है और वाटर लेवल भी बढ़ रहा है। सो हो क्या रहा है इन सब से हो क्या रहा है? इन सब से ये हो रहा है कि रशिया में जितने भी लैंड है जो कि बर्फ़ के नीचे दबी हुई है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उन सारे बर्फ़ को पिघलने में और ज़्यादा मदद मिल रही है। वो बर्फ़ और ज़्यादा स्पीड में पिघल रही है। सो इससे हुआ ये कि रशिया को और ज़्यादा लैंड मिल रही है। इंडिया जैसी कई सारी कंट्रीज़ में लैंड कम होता जा रही है और रशिया जैसी कंट्रीज़ में लैंड बढ़ते जा रही है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पिघल के उन्हें ज़मीन मिलती जा रही है और हमें यहाँ पर बर्फ़ पिघलने की वजह से पानी बढ़ रहा है और हमारी ज़मीन पानी के अंदर जा रही है। तो इससे रशिया जीत कैसे रहा है? क्योंकि रशिया के पास और जगह आ रही है। सो वो पॉपुलेशन को अपने अंडर, या वो लोगों को ये कह सकता है कि आप हमारे कंट्रीज़ में माइग्रेट करो, आप हमारे कंट्रीज़ में रहो, आप हमारे कंट्रीज़ में काम करो। तो रशिया ये कहेगा कि आप हमारे कंट्री में रहो, आप हमारे कंट्री में काम करो, हम आपको जगह देंगे, हम आपको काम देंगे, हम आपको पैसे देंगे। तो जगह का कमी तो वैसे भी है, तो लोग एक मास माइग्रेशन होने वाला है। एक मास माइग्रेशन होने वाला है इन कमिंग फ्यूचर, जो कि बहुत साल पहले भी हुआ था और अब फिर होगा। मास माइग्रेशन की वजह से होगा क्या कि यहाँ से बहुत सारे लोग रशिया जाएंगे और रशिया एक बहुत ही जीनोफोबिक कंट्री है, तो वहाँ पर रशिया को भी चेंज होना पड़ेगा। बट होगा क्या कि रशिया लोगों को जगह दे रहा है, रशिया लोगों को काम दे रहा है, तो रशिया को तो डायरेक्ट प्रॉफिट मिल ही रहा है इससे, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा काम हो रहा है वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रेंथ हो रहा है और वो ज़्यादा अच्छे से वर्ल्ड को रूल कर सकता है। इसका मतलब ये भी है कि यूएस कम पड़ जाए बट रशिया स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। यहाँ तक की बात तो ये भी है कि व्लादिवोस्टोक, जो कि सी ऑफ जापान के ठीक ऊपर है, जो कि रशिया का ही पार्ट है, उसमें चाइना ने ऑलरेडी फार्मिंग स्टार्ट कर दी है। 3.7 मिलियन एकर्स में चाइना ने फार्मिंग स्टार्ट की है। इस फार्मिंग का टैक्सेस रशिया को मिल रहा है और फार्मिंग से चाइना को भी प्रॉफिट हो रहा है। आने वाले फ्यूचर में जब लोगों के पास खाने की कमी होगी तब चाइना ही उन्हें फार्मिंग के वजह से खाना पहुंचा पाएगा। चाइना को इससे डायरेक्ट प्रॉफिट तो हो ही रहा है, रशिया को भी टैक्स मिल रहा है, तो उन्हें भी प्रॉफिट हो रहा है और हमारे जैसी कंट्रीज़ को और सफ़र करना पड़ेगा। मार्शलबर्ग ने जैसा कहा कि साउथर्न हेमिस्फीयर के सारे कंट्रीज़ लॉस पे जाएंगे, ये बात सही है, क्योंकि हमारे जैसी कंट्रीज़ जिसके पास वैसे ही
पॉपुलेशन की वजह से जगह कम है, वहाँ पर और जगह कम होती जाएगी, और जगह कम होने की वजह से लोग यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। जब लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे तो हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा बिगड़ेगी, हमारी कंट्री और ज़्यादा अंडर डेवलप हो जाएगी, और हमारी कंट्री और ज़्यादा पहले से ख़राब व्यवस्था में हो जाएगी। इसके वजह से हमारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स भी होंगे, और हमारी कंट्रीज़ अभी ये तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बाद में नो वर्ल्ड कंट्री भी बन सकती है।